सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन पेज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप एडमिन लिखेंगे और यहाँ पे आप पासवर्ड लिखेंगे और जैसे ही अपना पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पे आप इंटरफेस में आ जाएंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिख के सर्च भी कर सकते हैं, सर्च बार का ऑप्शन दिया हुआ है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी है भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे आपको साइड में प्रोडक्ट ऐड होती हुई नज़र आ रही होगी। आपको साइड में प्रोडक्ट ऐड होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे जैसे ही आप प्रोडक्ट पे देखेंगे तो हर प्रोडक्ट आपको डिटेल के साथ यहाँ पे क्वांटिटी और सब कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे क्वांटिटी को लेस करना चाहें आप तो सिलेक्ट करके लेस कर सकते हैं और इंक्रीज़ करना चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपनी प्रोडक्ट देख सकते हैं और यहाँ पे इनवॉइस प्रीव्यू आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का। इनवॉइस प्रीव्यू के बाद आप यहाँ पे जैसे ही आप इसको और यहाँ पे सेल टैक्स और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सब टोटल और डिस्काउंट। और अगर आप यहाँ से देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे इस कैश सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक आपकी स्लिप नज़र आ जाएगी, कस्टमर स्लिप। इसमें आपको QR कोड भी दिया हुआ है। QR कोड करके आप कस्टमर आपका जो ये स्लिप है वो गूगल पे भी देख सकता है। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पे कैटेगरी में अगर कोई कैटेगरी बनाना चाहे प्रोडक्ट की, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल की कैटेगरी बनानी हो तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ें मेडिकल की शो हो रही हैं। यहाँ पे फूड की कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पे फूड वाले आइटम यहाँ पे जहाँ सारे शो होंगे जो आप ऐड करना चाहेंगे। ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी के अंदर वो सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे जो आपने एक कैटेगरी बना के ऐड की हुई है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, आपकी फार्मेसी का हो, रेस्टोरेंट का बिज़नेस हो या किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो, वो सब आप कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टॉक अगर आपका ख़त्म होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी आउटर लाइन जो है वो रेड शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इन्वेंट्री अलर्ट पे देखेंगे तो स्टॉक जो भी ख़त्म होगा आपको यहाँ पे शो होगा। रीस्टोर करने के लिए जैसे ही आप रीस्टोर करेंगे आपका स्टॉक दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा। इसके वाला रिपोर्ट अगर आप देखना चाहें कि आपने कितनी सेल डेली सेल्स, मंथली, वीकली सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आप डेली रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपको PDF शो होगी। यहाँ पर आपकी डेली सेल्स कितनी हुई है, स्टॉक कितना रखा हुआ है और कितना सेल हो चुका है और टोटल सेल्स अमाउंट आपकी कितनी बनी है। आप यहाँ पे डेली भी देख सकते हैं, वीकली भी देख सकते हैं और मंथली भी देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पे आपको सारी डिटेल नज़र आ रही होगी अपने स्टॉक की। इसके अलावा अगर आप दोबारा यहाँ पे आएंगे अपने सॉफ्टवेयर में, अब ये मंथली रिपोर्ट है, ऐसी आप मंथली रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि मंथली के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें सेल की हैं, कितना स्टॉक आपके पास है और टोटल ऑफ अमाउंट सेल कितनी हुई है। और यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप मैनेज प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐड करना चाहें तो मैनेज प्रोडक्ट में आके आप कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। यहाँ से आप अपना नाम लेंगे, आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस, जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी आप यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे और जो भी कैटेगरी होगी। इसके अलावा आप क्वांटिटी भी लिखेंगे यहाँ पे और इसके अलावा आप यहाँ से अगर प्रोडक्ट की कोई इमेज है आपके पास तो इमेज सिंपली आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऐड हो चुका होगा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपका प्रोडक्ट शो हो रहा होगा। अब इस कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट जो आपने ऐड करा है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आप एक्सपेंस में आते हैं तो ये छोटा सा एक्सपेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखेंगे, कस्टमर का नाम लिखेंगे, कस्टमर का एड्रेस लिखेंगे जहाँ से आप स्टॉक ले रहे हैं और वो स्टॉक अगर आपके पास है और उसकी कोई अदायगी पेमेंट रह गई है तो वो आप यहाँ पे उसको एक्सपेंस में लिख सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आप उसकी टोटल अमाउंट लिखेंगे और जितने पैसे उसने दिए हैं। अगर आपने डेबिट पे लिया है तो फुल अमाउंट लिखेंगे और अगर कोई क्रेडिट रह गया है तो आप यहाँ पे वो क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट पे लिखने के बाद आप क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे और सेव एक्सपेंस पे क्लिक कर देंगे
तो यहाँ पे आपका वो कस्टमर यहाँ पे ऐड हो जाएगा जिसे आपने स्टॉक लिया है। अब डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट और मंथली रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही वीकली रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसकी डिटेल एक पीडीएफ में आ जाएगी कि आपने एक्सपेंस रिपोर्ट टोटल पेड इतने लिए हैं और टोटल रिमाइंड ड्यूज़ उसके इतने रह गए हैं। अगर आपको वही कस्टमर आपके पास आता है और आपको ड्यूज़ आपकी कंप्लीट करते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ड्यूज़ लिखे हुए आ रहे हैं, रिमाइंडिंग ड्यूज़। जैसे ही आप देखेंगे ड्यूज़, अब जैसे कोई ड्यूज़ आपको यही बंदा आपके पास आ रहा है और ड्यूज़ आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उसको सर्च करके उसका मोबाइल नंबर, जो अपना मोबाइल नंबर देगा वो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और मोबाइल नंबर जब वो आपको बताएगा आप उसको यहाँ पे मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और उसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं और सिंपली आपने क्या करना है, आपने उसको सिलेक्ट करके अपने ऐड पेमेंट पे आना है। ऐड पेमेंट पे आने के बाद जब वो आपको ऐड पेमेंट पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड पेमेंट जो रह गई है उसकी कस्टमर की डिटेल उसका नाम के साथ आएगा। जैसे ही वो आप ड्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे तो फिर सक्सेसफुली यहाँ पे ड्यूज़ हो जाएगी और यहाँ पे बैलेंस उसका ज़ीरो हो जाएगा। इसकी भी पीडीएफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी पीडीएफ के अंदर रिपोर्ट पे आ रखा होगा, ठीक है। इसके अलावा सेटिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर आपके शॉप का नाम क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आपकी शॉप का एड्रेस क्या है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इनवॉइस नोट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर डिस्काउंट पे आपने देना है, डिस्काउंट पे एनेबल कर देना है। जब अगर डिस्काउंट नहीं देना है तो आपने डिसेबल कर देना है। यहाँ पे चेक पे हटा देंगे। ऐसी टैक्स का अगर देना है तो टैक्स पे क्लिक कर देना है, चेक कर देना। अगर नहीं देना टैक्स को तो अनचेक कर देना है। इसके अलावा अपनी शॉप का आप यहाँ पे लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। ये एक बार सेटिंग होगी, जस्ट आपने एक बार सेटिंग करनी है और सेफ सेटिंग कर देनी है। इसके बाद दोबारा सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मॉड्यूल भी ऐड करवाना चाहे तो आप वो मॉड्यूल ऐड करवा सकते हैं। तो इसके अलावा इसकी और डिटेल के साथ अगर आपको पूरी ट्रेनिंग चाहिए या आपको लाइव डेमो चाहिए इस सॉफ्टवेयर का तो वो लाइव डेमो में आपको दे सकता हूँ एनीडेस्क के ऊपर। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप वो मुझसे एनीडेस्क के ऊपर लाइव बैठ के समझ सकते हैं।